या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री चंडिकाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ। इस पाठ में हम श्रवण करेंगे देवताओं के तेज के द्वारा देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का देवी के द्वारा वध। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे तथा समस्त प्रकार की पीड़ाओं का नाश हो। हे भगवती, हे जगत जननी माता रानी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे माँ, हम अज्ञानी बालक हैं, इस भाव सागर से पार लगाने वाली एकमात्र आप ही हो, हमारा उद्धार करो माँ। महर्षि मेधा के तब आगे कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, देवताओं तथा असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घनघोर युद्ध छिड़ गया। देवताओं के नायक जहाँ भगवान स्वयं इंद्र थे, वहीं असुरों का जो नायक था वह महिषासुर था। इस घनघोर युद्ध में देवताओं की सेना बुरी तरह परास्त हो गई और संपूर्ण देवलोक पर महिषासुर अपना आधिपत्य जमा बैठा। स्वयं ही इंद्र के सभी उपभोग को वह करने लगा। युद्ध के पश्चात हार गए सभी देवतागण तब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भगवान शंकर विद्यमान थे। देवताओं ने वहां जाकर के भगवान की स्तुति की, फिर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु एवं शंकर जी से कह सुनाया। देवतागण कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार को अपने ही अधीन करके स्वयं उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया है। वह मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर इधर उधर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई है। अब हम सभी आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उसके वध का कोई उपाय सोचें, क्योंकि इस तरह तो हम सभी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। देवताओं की बातों को सुन करके तब भगवान श्री हरि तथा शंकर जी को अत्यधिक दैत्यों पर क्रोध हो आया। क्रोध से उनकी भौहें तन गई तथा आंखें लाल हो उठी। क्रोध में भरे हुए तब भगवान श्री हरि के मुख से एक बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। ठीक ऐसा ही तेज भगवान शंकर के मुख से भी प्रकट हुआ तथा ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य जितने भी देवतागण थे सभी के मुख से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। फिर वे सारा ही तेज एक साथ मिल करके एक ऐसे पुंज में परिणत हो गया मानो जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने तब देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। एक ही स्थान पर सभी तेज पुंज इकट्ठा होने के कारण वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगा। वह भगवान शंकर का ही तेज था जिससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सर के बाल तथा श्री हरि भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से देवी की जंघा तथा पिंडली का निर्माण हुआ। पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना, वहीं ब्रह्मा के तेज से देवी के दोनों चरण तथा सूर्य के तेज से देवी की उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से देवी की नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से देवी के दांत तथा अग्नि के तेज से देवी के नेत्र बने।
संध्या के तेज से उसकी भौवें तथा वायु के तेज से देवी के कान प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवती महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवतागण उस देवी को देख करके फूले नहीं समाये। तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को प्रदान किया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण भेंट किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से ही एक अन्य वज्र उत्पन्न करके देवी को दिया तथा साथ ही ऐरावत हाथी का घंटा उतारकर देवी को भेंट स्वरूप किया। यमराज ने देवी को काल दंड में से एक दंड दिया तथा वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने देवी को स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सूर्य ने देवी के समस्त रोम रोम में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र देवी को भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसली, अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को फरसा प्रदान किया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की सुंदर सी मालाएं देवी को भेंट स्वरूप दी। समुद्र राज ने देवी को सुंदर कमल का पुष्प उपहार में दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न देवी को भेंट में दिए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार, इसी तरह दूसरे अन्य देवताओं ने भी देवी को विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं अस्त्र शस्त्र देकर के देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। देवी की इस भयंकर गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद ना तो धरती में समा सका, ना ही पाताल में समा सका। आकाश उसके सामने मानो छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े ही जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कपकपा उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा पर्वतराज हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर के सिंहवाहिनी जगत जननी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र पूर्वक देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोक को शोक में मग्न देख करके दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के उठ खड़े हुए। महिषासुर के उस समय क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह शब्द, यह ध्वनि, यह क्या उत्पात है। फिर अपनी सेना को साथ लेकर के उसी ओर दौड़ पड़ा जहां से वह भयंकर नाद का शब्द उसे सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने जब देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से मानो पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी खिंच गई थी। देवी के धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके बाद उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़ करके देवी को युद्ध के लिए ललकारने लगा तथा दूसरे दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर के उस समय चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर के उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध भूमि में आ डटा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर के युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आ डटा। वासकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध भूमि में आ डटा।
और विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के सहित लड़ने को तैयार हो उठा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर के लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों एवं घोड़ों सहित वहां देवी को ललकारने लगा। असुर विभिन्न प्रकार की शक्तियों का देवी के ऊपर प्रहार करने लगे। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी पर प्रहार कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की शक्तियों की वर्षा करने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपने हाथों में तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ पड़े, उन्हें मार डालने के लिए। मगर देवी ने क्रोध भर के खेल ही खेल में सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। तब सभी ऋषि एवं देवतागण देवी की स्तुति करने लगे, जिससे वो प्रसन्न होकर के असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भर करके उस समय दैत्य सेना में इस प्रकार से विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल गया हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग इत्यादि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि सहस्त्रों शस्त्रों द्वारा असुरों को मार गिराया। ना जाने कितनों को ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और ना जाने कितनों ही असुरों को उन्होंने पास में बांध करके पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और ना जाने कितनों की गदा की चोट से धरती पर धराशायी कर दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर के रक्त की उल्टियां करने लगे और कई तो सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के बांध से ही कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई तो कितनों की ग्रीवा, कितनों की सर कटकर भूमि पर लुढ़क पड़े तो ना जाने कितनों के शरीर ही बीच से कट गए। असुरों की रक्त से भूमि लाल हो उठी थी। कई दैत्य तो उसमें भी उठकर नाचने लगे और कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के ही धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए वे खड़े रहे और दैत्य देवी को रह रह कर ठहरो ठहरो शब्द करते हुए ललकारने लगे। जहाँ पर यह घनघोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों की लाशों से पटी पड़ी थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण वहाँ पर रुधिर की मानो नदियाँ बह रही थी। इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही ऐसे नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूहों को अग्नि क्षण भर में ही नष्ट कर डालती है। देवी का वाहन सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्द की उद्घोषणा करने लगा। असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को वह ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तब देवताओं ने प्रसन्न होकर के आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।